तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे कि हम A4 साइज पेपर का होलसेल बिजनेस कैसे करेंगे। A4 साइज पेपर का बिजनेस का मांग 12 महीना रहती है। इस बिजनेस में कभी मंदी नहीं आती, या एक तरह का सूखा बिजनेस है। मतलब आप A4 साइज पेपर जो कर रहे हैं, आज लाएंगे, आज से 1 साल तक वो पेपर खराब नहीं होगा, आपकी दुकान में पड़ा रह जाएगा लेकिन खराब नहीं होगा। तो ये एक तरह से सूखा बिजनेस है। इस बिजनेस का डिमांड जैसे हो गया, जहाँ एजुकेशन हब हो गया उस एरिया में, या तो फिर जहाँ पर कोर्ट हो गया, इस टाइप से जगह में ज़्यादा डिमांड रहता है। जहाँ पर पेपर का लेन देन, जहाँ ऑफिशियल वर्क ज़्यादा होता है, वहाँ पर A4 साइज का पेपर ज़्यादा हो। तो आप इस जगह, ऐसे जगह में डालिए जहाँ पर आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो दोस्तों आइए जानते हैं A4 साइज पेपर का होलसेल बिजनेस करने से पहले क्या क्या हमको तैयारी करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता देता हूँ, सबसे यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे सस्ता कहाँ से खरीदें, कितना इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, कितना प्रॉफिट होता है, कैसे मंगाएं, किससे संपर्क करें, किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो हम जान लेते हैं सबसे सस्ता कहाँ से खरीदें। तो दोस्तों ये क्या होता है, आप किसी अपने लोकल मैन्युफैक्चरर से संपर्क करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि ये क्या होता है, आप अगर ये बहुत ही सस्ती चीज़ है तो आप दूर से अगर ट्रांसपोर्टिंग करके मंगवाएंगे तो आपको ज़्यादा उसमें भाड़ा में लग जाएगा, तो ट्रांसपोर्टिंग खर्च ज़्यादा आ जाएगा। तो आप क्या करिए, अपने आसपास के जितने भी मैन्युफैक्चरिंग करता है A4 साइज पेपर, बड़ा बड़ा कंपनी हो गया, पेपर मिल हो गया, पेपर फैक्ट्री हो गया, वहाँ आप संपर्क करिए। और हो सके तो A4 साइज कटिंग का एक मशीन रख लीजिए। तो आप सिंपल वाइट पेपर को ही खरीद लीजिए और उसको आप A4 साइज में काट के ज़्यादा सेल करेंगे तो उसमें भी ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट है। या तो फिर डायरेक्ट A4 साइज पेपर ही परचेस करेंगे तो उसमें भी अच्छा प्रॉफिट है। तो चलिए देख लेते हैं कितना इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता देता हूँ, इसमें आप 1 लाख से 2 लाख रुपए तक लगा सकते हैं, और उसके ऊपर आप जितना भी लगाना चाहते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है आपके उसको खपत के ऊपर है, कितना आप उसमें खपत करते, कितना आप उसको सेल करते हैं, तो उसके हिसाब से आप लगाइए। क्योंकि आप अगर 1 से 2 लाख रुपए तक का लगाएंगे तो क्या होगा, वो 1 लाख रुपए का आपका रनिंग में रहेगा और 1 लाख रुपए आपका स्टॉक मेंटेन रहेगा। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं इस बिज़नेस को करने में कितना प्रॉफिट होता है। तो दोस्तों ये क्या है, ज़्यादा प्रॉफिटेबल वाला बिजनेस नहीं है। जिस तरह से आपका गीला आइटम होता है उसमें ज़्यादा प्रॉफिट होता है, लेकिन रिस्क भी ज़्यादा रहता है। लेकिन इसमें क्या है, कम प्रॉफिट रहता है लेकिन इसमें रिस्क भी कम रहता है, क्योंकि ये सूखा आइटम है। आप आज नहीं बिका तो कल बेच सकते हैं, कल नहीं तो 1 महीना बाद, 1 महीना नहीं तो 2 महीना बाद बेच सकते हैं, कभी भी बेच सकते हैं। तो ये एक तरह से ये क्या है, 10% अगर मार्जिन लेकर चलेंगे इस बिज़नेस में हम, जो सूखा आइटम है उसमें, तो हमको अगर 1 लाख का स्टॉक रखते तो होलसेलर क्या होता है, आप हो सके तो एक ही दिन में 1 लाख रुपए बेच सकते हैं। तो आपको पर डे 10,000 रुपये का प्रॉफिट होता है। तो कैसे मंगाएं, या तो दोस्तों आप अपने लोकल जो मैन्युफैक्चरर है उससे संपर्क कर सकते हैं, या तो फ़ोन से बात कर सकते हैं, या फिर वहाँ पर जाकर बात कर सकते हैं। संपर्क करें। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता देता हूँ, अगर आपको पता नहीं है लोकल, अगर हो सकता है किसी एरिया में रहता नहीं है तो आपको पता नहीं है, तो आप इंडिया मार्ट का वेबसाइट है उसमें जा करके सर्च कर सकते हैं A4 साइज पेपर होलसेलर करके। तो चलिए एक एग्जांपल के रूप में दिखा देता हूँ। चलिए बता देता हूँ आपको संपर्क किससे करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना गूगल खोल लेना, गूगल में क्या करना है, इंडिया मार्ट करके लिख लेना है, इस तरह से इंडिया मार्ट। और इस तरह से करने के बाद इसको सर्च कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में देख लेते हैं, इंडिया मार्ट, इंडिया मैन्युफैक्चरर सप्लायर एंड एक्सपोर्टर करके है। तो इसको जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से पेज खुल जाएगा। यहाँ पर लिखा है इंटर प्रोडक्ट एंड सर्विस नेम। तो सपोज मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर ऑनियन कर देता हूँ, ऑनियन होलसेलर। तो यहाँ पर ऑनियन होलसेलर आ गया। जैसे इसको क्लिक करूंगा, सर्च करूंगा, तो आपके सामने बहुत से सप्लायर का नेम आ जाएगा। यहाँ पर कॉन्टैक्ट सप्लायर करके इस तरह से आ रहा है। तो आप किसी भी सप्लायर को क्लिक करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये बेस्ट तरीका है किसी भी सप्लायर को करने का। अब दोस्तों किन चीज़ों की आवश्यकता होती है अगर आप ये बिज़नेस करेंगे, तो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको एक खुद का दुकान होना जरूरी है, क्योंकि आप क्या होगा, आप अगर रेंट में लेंगे तो वहाँ पर आपको एक प्रॉब्लम आ सकता है। जैसे आप रेंट में लिए और उसका 10 साल के लिए लीज में ले लिए मान लो जाए, तो आपके 11वें साल में हो सकता है वो छोड़वा दे, या तो फिर कंपटीशन बढ़ जाएगा, आपका पूरा ग्राहक बन जाएगा, तो वो हो सकता है उस सामने वाला उसका लाभ ले सकता है। तो सबसे पहले खुद का दुकान होगा तो ज़्यादा अच्छा है। और दूसरा एक गोडाउन होना चाहिए, तीसरा GST नंबर होना चाहिए। जो तो दोस्तों GST नंबर के लिए क्या है, आप किसी भी CA या अकाउंटेंट के पास जा करके आप इसको अप्लाई करवा सकते हैं, या तो खुद भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑनलाइन प्रोसेस है, इसमें कोई चार्जेस नहीं लगता। और लास्ट है दोस्तों, एक कम से कम एक स्टाफ जरूरी है। कोई भी आप होलसेल का बिजनेस करेंगे आपको स्टाफ रखना जरूरी पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है वसूली और दुकान का देख के लिए आपको एक
कम से कम एक स्टाफ जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर आए। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।